सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग विद्या, योग साधना का स्वरूप कैसा हो और योग साधना मानव को सर्वसुलभ आज के युग में कैसी संभावना बनती है। योग साधना के ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। ये गुरुदेव का साधना पद्धति का ज्ञान और विज्ञान, ये वाङ्मय नंबर 4 जिसका स्पष्ट क्रमांक है 1.81। इसका मैं गुरुदेव के वाङ्मय का वाचन कर रहा हूँ। आज योग विद्या के सही दृष्टिकोण को निखारने की अतीव आवश्यकता है। आसन और प्राणायाम मात्र ही करना आजकल योग हो गया है, पर वास्तविक महत्व आंतरिक साधना का ही है। उस समय योगी मृगछाला इसलिए पहनते थे कि वह आसानी से मरे हुए मृगों से मिल जाती थी। आजकल बंदूक की गोली से मरे हुए जानवर की खाल होती है, ये एक निंदनीय है। अब चिमटे की आवश्यकता नहीं रह गई। योगीराज अरविंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद जी, स्वामी शिवानंद जी आदि की तरह का सीधा साधा जीवन ही उपयुक्त है। पर आज तो योग का नाम सुनते ही कितने ही लोग चौंक उठते हैं। उनकी निगाह में यह एक ऐसी चीज़ है जिसे लंबी जटा वाले और मर्ग चर्मधारी साधु जंगलों या गुफाओं में क्या करते हैं। इसलिए वे सोचते हैं कि ऐसी चीज़ से हमारा क्या संबंध है, हम उनकी चर्चा ही क्यों करें। पर ऐसे विचार इस विषय में उन्हीं लोगों के होते हैं जिन्होंने कभी ऐसे सोचने विचारने का कष्ट नहीं किया। अन्यथा योग जीवन की एक सहज स्वाभाविक अवस्था है जिसका उद्देश्य समस्त मानवीय इंद्रियों और शक्तियों का उचित रूप से विकास करना और उनको एक नियम में चलाना। इसलिए योग शास्त्र में चित्तवृत्ति का निरोध करना ही योग बताया गया है। गीता में कर्म ही कुशलता का नाम योग है तथा दुख सुख के विषय में समता की बुद्धि रखने को भी योग बताया गया है। इसलिए यह समझना कोरा भ्रम है कि समाधि चढ़ाकर पृथ्वी में गड्ढा खोदकर बैठ जाना ही योग का लक्षण है। योग का उद्देश्य तो वही है जो योग शास्त्रों में या गीता में बताया गया है। हाँ, इस उद्देश्य को पूरा करने की विधियाँ अनेक है। इनमें से जिनको जो अपनी प्रकृति और रुचि के अनुरूप जान पड़े उसी को अपना सकता है। नीचे हम एक योग विद्या के ज्ञाता के लिए कुछ ऐसे योगों का वर्णन करते हैं जिनका अभ्यास घर में रहते हुए सब
कामों को पूर्वत करते हुए अप्रत्यक्ष रीति से किया जा सकता है। योग विद्या के 10 भाग बताए गए हैं। पहला है केवल्य योग। केवल्य स्थिति को योग शास्त्र में सबसे बड़ा माना गया है। दूसरों का आश्रय छोड़कर पूर्ण रूप से अपने ही आधार पर रहना और प्रत्येक विषय में अपनी शक्ति का अनुभव करना इनका ध्येय है। साधारण स्थिति में मनुष्य अपने सभी सुखों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। यह एक प्रकार की पराधीनता और पराधीनता में दुख होना आवश्यक है। इसलिए योगी सब दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्र होने की चेष्टा करते हैं। जो इस आदर्श में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते वही केवल्य की स्थिति में अथवा मुक्त आत्मा समझे जा सकते हैं। पर कुछ क्षणों में इनका अभ्यास सब कोई कर सकते हैं और उनके लिए उनके अनुसार स्वाधीनता का सुख भी भोग सकते हैं। दूसरा सुप्त योग। सुसुप्त अवस्था निद्रा में भी मनुष्य एक प्रकार की समाधि का अनुभव कर सकता है। जिस समय निद्रा आने लगती है उस समय यदि पाठक अनुभव करने लगे तो 1 वर्ष के अभ्यास में उनको आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा। सोते समय जैसे विचार करके सोया जाएगा उसका शरीर और मन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जिस व्यक्ति को कोई बीमारी रहती वह यदि सोने के समय पूर्व आरोग्य का विचार मन में लाएगा और मैं बीमार नहीं हूँ ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के साथ सोएगा तो आगामी दिनों से बीमारी के दूर होने का अनुभव होने लगेगा। सुसुप्त योग की एक विधि ये भी है कि निद्रा आने के समय जिनको जागृति और निद्रा का संधि समय कहा जाता है उस किसी उत्तम मंत्र का जाप अर्थ का ध्यान रखते हुए करना, वैसे करते करते ही सो जाना और जब आप जागेगा तो मंत्र आपको अपने मन में उसी प्रकार खड़ा मिलेगा। जब ऐसा होने लगे तब आप ये समझ लीजिए कि आप रात भर जप करते रहें। यह आप बिस्तर पर सोते सोते ही करना चाहिए और उस समय अन्य किसी बात का ध्यान मन में नहीं लाना चाहिए। तीसरी है स्वप्न योग। स्वप्न मनुष्य को सदा ही प्राय आया करते, उनमें से कुछ अच्छे होते और कुछ खराब। इसका कारण हमारे शुभ और अशुभ विचार ही होते। इसलिए आप सदैव श्रेष्ठ विचार और कार्य करके ये सोते समय वैसा ही ध्यान करके उत्तम स्वप्न देख सकते हैं। उनके लिए जैसा आपका उद्देश्य हो वैसा ही विचार भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी इच्छा ब्रह्मचर्य पालन की हो तो भीष्म पितामह का ध्यान कीजिए। दृढ़ व्रत और सत्य प्रेम होना हो तो श्री रामचंद्र जी की कल्पना कीजिए। बलवान बनने का ध्येय है तो भीमसेन का अथवा हनुमान जी का स्मरण कीजिए। आप सोते समय जिनकी कल्पना और ध्यान करेंगे स्वप्न में भी आपको उसी विषय का अनुभव होता रहेगा। चौथा है बुद्धि योग। तर्क वितर्क से परे और श्रद्धा भक्ति से युक्त निश्चयात्मक ज्ञान धारक शक्ति नाम ही बुद्धि है। ऐसे ही बुद्धि की साधना से योग का विलक्षण सिद्धियां प्राप्त होती। यद्यपि अपने को अस्तित्व मानने से आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, पर तर्क युक्त बात ऐसे योग में काम नहीं देती। अपना अस्तित्व आप जिस प्रकार बिना किसी प्रमाण के मानते, उसी प्रकार बिना किसी प्रमाण का ख्याल किए सर्वमंगल परमात्मा पर पूरा विश्वास रखने का प्रयत्न और अभ्यास करना चाहिए। जो लोग बुद्धि योग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनको ऐसी ही तर्क रहित श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। तभी आपको परमात्मा विषय
सच्चा आनंद प्राप्त हो सकेगा। 5वां, चित्त योग। चिंतन करने वाली शक्ति को ही चित्त कहते हैं। योग साधना में जो अपना अभिष्ट है उनकी चिंता सदैव करते रहे, अथवा अभ्यास करने के लिए प्रतिमा कोई अच्छा विषय चुन लीजिए, जैसे मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर से भिन्न हूँ। इनका सदा ध्यान अथवा चिंतन करने से आपको धीरे धीरे अपनी आत्मा और शरीर का भिन्न स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा। इस प्रकार अच्छे कल्याणकारी विचारों का चिंतन करने से बुरे विचारों का आना श्रोता बंद हो जाएगा और आपको अपना जीवन आनंदपूर्ण जान पड़ने लगेगा। 6वां है इच्छा योग, जिससे मनुष्य किसी बात की प्राप्ति अथवा निवृत्ति की इच्छा रखते हैं, उनको इच्छा शक्ति कहते हैं। मनोविज्ञानिक की दृष्टि से इच्छा शक्ति का प्रभाव अपार है, जिसके द्वारा सब तरह का महान कार्य सिद्ध किया जा सकता है। बुराई से बचने का मुख्य साधन इच्छा शक्ति ही है। आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा रोगों के आक्रमण को रोक सकते हैं। मानसिक प्रेरणा देने से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो सकती है। चरित्र संबंधी सब दोषों को भी इच्छा शक्ति के द्वारा दूर किया जा सकता है। उत्तम आचरण ग्रहण किया जा सकते हैं। यह शक्ति प्रत्येक में होती है। प्रश्न केवल उससे बुराई की तरफ से भलाई की तरफ प्रेरित करने का। 6वां है मानस योग। मन का धर्म अच्छे और बुरे का विचार करना है। मन को एकाग्र करने से उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और उसे उन्नति तथा कल्याण के कार्य में लगाया जा सकता है। इनके लिए अभ्यास द्वारा मन को आज्ञाकारी मानना चाहिए, जिससे वह उन्हीं विचारों में लगे जिनको आप उत्तम समझते हैं। अहंकार योग। अहंकार शब्द का अर्थ है घमंड भी होता है, पर यहाँ उस अर्थ से हमारा तात्पर्य नहीं है। यहाँ इसका भाव अपनी अंतरात्मा से है। अहंकार योग का उद्देश्य है कि मनुष्य अपने को भौतिक शरीर से भिन्न समझे और आत्मा से अजर अमर सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली आदि गुणों को ध्यान रख करके उनको ग्रहण करने का प्रयत्न करे। जब मनुष्य के भीतर ये विचार जम जाता है तो वह जिस कार्य का यह अनुष्ठान का निश्चय कर लेता है उसे फिर पूरा करके ही रहता है, क्योंकि उसे यह दृढ़ विश्वास होता है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। 9वां है ज्ञानेंद्रिय योग। ज्ञानेंद्रियां 5 मानी गई है। आँख, कान, नाक, जीभ और चर्म। इनका संबंध क्रमशः अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु के साथ होता है। इनमें योग साधन के लिए सबसे प्रमुख इंद्रिय आँख को माना गया है। मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आँखों की दृष्टि को किसी एक स्थान या केंद्र पर जमाना होता है। इससे मन की शक्ति बढ़ जाती और उसका दूसरों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ने लगता है। इसके द्वारा फिर अन्य इंद्रियों पर भी कल्याणकारी प्रभाव पड़ने लगता है। 10वीं काम इंद्रियां। काम इंद्रिय भी 5 है। वाणी, हाथ, पांव, गुदा और शीर्षक। इनमें से सबसे अधिक उपयोगी वाणी ही होता है और वह मानव जीवन के विकास का सबसे बड़ा साधन है। वाणी द्वारा हम जो शब्द उच्चारण करते हैं उनमें बड़ी शक्ति होती है। योग साधन करने वाले को वाणी सदैव उत्तम और हितकारी शब्द निकलना चाहिए। इस प्रकार का अनुभव करने से अंत में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में मनुष्य का समस्त जीव ही एक प्रकार का योग है। मनुष्य के रूप में आकर जीवात्मा परमात्मा को पहचान सकता है और उससे प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमको अपनी प्रत्येक शक्ति को एक विशेष उद्देश्य और नियम के साथ विकसित करना है, जिससे वह उन्नत होती चली जाए। अगर मनुष्य इस प्रयत्न में सच्चे मन से बराबर लगा रहेगा तो उसे सब प्रकार की देवी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी और परमात्मा
के निकट पहुंच जाएगा। ये योग विद्या के गुरुदेव ने योग विद्या को निखारने के लिए 10 प्रकार के जो योग विद्या के साधन बताए गए, और इन 10 प्रकार की योग विद्या के साधनों पर हमें प्रतिदिन इन पे विचारणा करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमारे योग साधना की सफलता के लिए ये आवश्यक है। भाई बहनों, व्यक्ति योग साधना को समझने के लिए आज की परिस्थिति में योग विद्या क्या है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि आज की स्थिति में योग विद्या सर्वसुलभ, सभी के लिए हितकारी है, जिससे व्यक्ति लाभ ले सकता है। अपने मानव जीवन को योग विद्या के माध्यम से धन्य बनाकर औरों को भी इसका लाभ दिया जा सकता। ओम शांति शांति शांति।